आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 219वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके की सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं, श्रीलंका की जो स्थिति है वो स्थिति क्या भारत में भी बन सकती है। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर जो प्रचार चल रहा है उसे वक्त झुठला के रहेगा, झुठलाएगा ही। श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। श्रीलंका में भुखमरी का आलम है। खाने की चीजों से लेकर डीजल, पेट्रोल सभी के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका का बहुत पुराना दोस्ताना भी है। कभी श्रीलंका अखंड भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। भारत के द्वारा श्रीलंका की हर संभव मदद की जा रही है। दरअसल श्रीलंका में सरकार में कमोबेश सभी पदों पर राजपक्षे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जो भी फैसले श्रीलंका सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श या चर्चाएं शायद नहीं हो रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका को चीन के द्वारा भी अपनी कुटिल चालों में बुरी तरह फंसा दिया गया है। चीन इस बात से को जानता है, पर श्रीलंका शायद इस बात को अब समझ पाया होगा। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार के द्वारा एक के बाद एक गलत फैसले लिए जाते रहे। श्रीलंका में कोलंबो के बंदरगाह के पास ही हम्बनटोटा का बंदरगाह विकसित करने का एक गलत फैसला लिया गया। जब श्रीलंका की सरकार के द्वारा हम्बनटोट में बंदरगाह विकसित करने में भारत का सहयोग चाहा गया, तो भारत के द्वारा इसे अप्रासंगिक बताकर इस काम को आगे नहीं बढ़ाने का मशवरा श्रीलंका को दिया गया। चीन ने भारत के विरोध को भांपा और श्रीलंका को अपने जाल में फंसाया। श्रीलंका को भारी कर्जा देकर यहां बंदरगाह बनवा दिया गया। भारत जानता था कि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के लिए पूरी तरह अनुपयोगी साबित होगा, क्योंकि वहां उसके करीब ही कोलंबो बंदरगाह है और कोलंबो बंदरगाह पर के पास होने के कारण, बहुत करीब होने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह पर दिन भर में एक जहाज भी शायद ही वहां पहुंचता हो। श्रीलंका पर चीन का कर्जा इस कदर बढ़ गया कि श्रीलंका को मजबूरी में हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल की लीज पर देने पर मजबूर होना पड़ा। ये कितनी बड़ी चाल चली थी जिसमें श्रीलंका फंस गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद चीन को संतोष नहीं हुआ और श्रीलंका को अपने आगोश में लेना चाह रहा था। चीन के द्वारा श्रीलंका को में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर रोक लगाने का ताना बाना बुना गया। श्रीलंका सरकार को बताया गया कि अगर रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक के अलावा कुछ ऑर्गेनिक खेती की जाती तो ऑर्गेनिक खेती के श्रीलंका को 2 से 3 गुने दाम मिल पाएंगे। श्रीलंका एक बार फिर चीन के चाल में फंस गया। चीन की चाल को भांप नहीं पाया, चीन की चाल में फंसा और श्रीलंका की जितनी फसल थी उसमें आधे से ज्यादा अधिकांश फसल को कीट पतंगों के द्वारा नष्ट कर दिया गया और उर्वरक के अभाव में उत्पादन घट गया, जिसके कारण चीन में जो अनाज का संकट पैदा हो गया। इसी तरह पर्यटन, श्रीलंका को पर्यटन से बहुत अच्छी खासी आय होती थी, पर कोविड-19 के कारण कोरोना काल में वो आय भी घट गई। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे। अर्थव्यवस्था की रही सही कसर भी इसके द्वारा निकाल दी गई। जैसे ही श्रीलंका में महंगाई पर चरम पर होने, खाने पीने की वस्तुओं की कमी होने, डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी और बहुत सारी चीजें सामने आई, वैसे ही
सोशल मीडिया पर, भारत के सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका भारत में निशुल्क व्यवस्थाएं, गेहूं चावल जो भी निशुल्क दिया जाता है उसको इससे जोड़कर देखने लगा और उसका मानना था, उसके द्वारा ये प्रचारित करना आरंभ कर दिया गया कि अगर इस तरीके की स्थितियां बनी तो निश्चित तौर पर भारत के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, ऐसी दुहाई भी उनके द्वारा दी जाने लगी। हमारा मानना है, हमारा कहना है कि सियासत अपनी जगह है, सियासी नफा नुकसान अपनी जगह है, पर सोशल मीडिया पर अगर कोई बात कही जाए तो कम से कम प्रामाणिक और वजनदार होनी चाहिए। कुछ साल पहले जब वैश्विक मंदी आई थी, पूरे विश्व में मंदी आई थी, तब भी हमने लिमटी की लालटेन में इस बात को रेखांकित किया था कि भारत वैश्विक मंदी से अछूता रहेगा। उसका कारण यह है कि भारत में जितने उत्पाद हैं, जो भी भारत के प्रोडक्शंस हैं, उसका बाजार खुद भारत है। भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा, ना ही हमें बाहर से कुछ चीज खरीद के लानी है। हम अपने उत्पादों के उपभोक्ता स्वयं हैं, इसलिए वैश्विक मंदी का भी भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल भारत में विपक्ष की धार, जो विरोध की धार है, विपक्ष की गलत नीतियों में विरोध की तलवार की धार बहुत बोथरी है। विपक्ष जनता के बीच जाकर जनता के हितों की बात तो करता है, पर जब सक्षम मंच लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, जब यहाँ पर बात आती है उन बातों को रखने की, तो विपक्ष मौन हो जाता है या फिर बहिर्गमन का रास्ता अख्तियार कर लेता है। विपक्ष को चाहिए कि कम से कम इस तरीके के मामले जो जनता के हित के हैं, उन मामलों में प्रश्न लगाए और प्रश्न के तारांकित अथवा अतारांकित उत्तर आने दें, बहिर्गमन ना करें। उन उत्तरों को जो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है उसे जनता के समक्ष रखा जाए और बताया जाए कि वास्तविकता ये है। विपक्ष के इस तरह हमलावर ना रहने के कारण सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहों का बाजार गरमाता है और जो ये बाजार, एक अफवाहों का बाजार, इसका बुखार हफ्ते 15 दिन के अंदर ही उतर जाता है। यही कारण है कि बहुत दिन तक ये चीजें सोशल मीडिया पर नहीं चल पाती। कोविड की पहली लहर से तीसरी लहर तक तरह तरह की बातें विपक्ष और लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर की जाती रही, किंतु आप और हम सब इस बात के गवाह हैं कि केंद्र और सूबाई सरकारों के द्वारा कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोविड काल में ना तो लोगों को भूखा मरने दिया गया और ना ही इलाज में कभी कमी आने दी। कुछ अपवाद अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा वैक्सीन के 2 डोज भी निःशुल्क लगवाकर देश के निवासियों को कोविड से काफी हद तक बचाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। सूबाई सरकारों ने भी इसमें सहयोग किया है। दूसरी लहर जब कोविड की आई थी तब ऑक्सीजन की हायतौबा मची, ऑक्सीजन की कमी मची। केंद्र द्वारा राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए इमदाद दी गई, मदद दी गई। हाँ, एक बात है, इस सब में सुपरविजन, अधीक्षण का अभाव साफ तौर पर सामने दिखा, जिसके कारण गफलतें हुई, परेशानियां हुई और उसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। ये आप और हम सब जानते हैं। आपको याद होगा कि सरकारी स्तर पर खरीदे जाने वाले गेहूं, चावल और अन्य अनाज को के पर्याप्त भंडारण ना होने के कारण इसका अधिकांश हिस्सा सड़ जाता है। इस पर जमकर हल्ला हुआ और जब मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने यह तक कह दिया था कि अगर अनाज के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो ये और अनाज सड़ रहा है तो इसे गरीबों में मुफ्त क्यों नहीं बांट दिया जाता है। शीर्ष अदालत ने इस बात को कहा था। ये आप और हम सभी इस बात को जानते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा, सूबाई सरकारों के द्वारा गरीबों को हर माह निश्चित मात्रा में निःशुल्क अनाज की व्यवस्था की गई। ये बात बिल्कुल हकीकत है। इसके बाद भी देश में ना तो अनाज की कमी सामने आई, ना ही डीजल पेट्रोल की कमी सामने आई, ना ही विदेशी मुद्रा का भंडार कम हुआ जो श्रीलंका में कम हो गया।
महंगाई अवश्य बढ़ रही है, बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ रही है, पर विपक्ष के कथित छद्म विरोध के कारण महंगाई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, ये बात भी सही है। पर इस सब के बाद भी जितनी बात हमने आपको बताई, ये कहा जा सकता है कि भारत शायद ही कभी श्रीलंका के वर्तमान हालात, जो भुखमरी के हालात हैं, उसके इर्द गिर्द भी फटक पाए, रूबरू हो पाए, क्योंकि भारत अपने उत्पादों का खुद एक बड़ा बाजार है। लिमटी की लालटेन के 219वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के चैनल पर जाकर आप इसे दोपहर 2 बजे देखना ना भूलिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन और अन्य वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हम लिमटी की लालटेन के 220वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।